Good morning students, myself Jagriti Gosai and welcome back to chemistry class। मैं श्री राम कॉलेज से आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस ले रही हूँ और उसके अंदर देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे और उसके अंदर देखिए हमने एल्डोल कंडेंसेशन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था और उसका मैकेनिज़्म भी पढ़ा था। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर देखिए हमारे पास जो इसके अंदर कंडीशन है वो क्या है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने एल्डोल बनाना है, एल्डोल का मतलब कि वही अल्कोहल ग्रुप और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप, वो एल्डोल होता है। क्रॉस एल्डोल के लिए देखिए हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स लेने हैं यहाँ पे वो दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स लेने हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में कि जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखिए सेम एल्डिहाइड्स लिए थे, सेम एल्डिहाइड्स हमने एस्टरएल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स लिए थे और उससे एल्डोल बना लिया था। अब क्रॉस एल्डोल के अंदर अगर हम बात करें तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर देखिए हमें दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। उसके अंदर देखिए दो मॉलिक्यूल्स वो या तो क्या होने चाहिए, देखिए एल्डिहाइड्स होने चाहिए दोनों, लेकिन अलग अलग एल्डिहाइड्स। मान लीजिए एक एस्टरएल्डिहाइड और एक प्रोपेनएल्डिहाइड, या फिर एक फॉर्मएल्डिहाइड और एक एस्टरएल्डिहाइड, इस तरह से। या फिर देखिए क्या होने चाहिए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होना चाहिए, बनेगा उस कंडीशन में भी एल्डोल ही। या फिर देखिए होना चाहिए हमारे पास दो सेम कीटोन ले सकते हैं, लेकिन सारे तरह की जो एल्डोल कंडेंसेशन है उनके अंदर कंडीशन ये होती है, देखिए सभी जो जितने भी तरह के एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं उनमें कंडीशन ये है कि जो दो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रहे हैं उसमें से एक कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने ज़रूरी होते हैं, तभी वो रिएक्शन हो पाएगी और तभी क्या होगा वहाँ पे अल्कोहल ग्रुप बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके अंदर देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फॉर्मएल्डिहाइड प्लस एस्टरएल्डिहाइड का, कि हम एक मॉलिक्यूल तो ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मएल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम एस्टरएल्डिहाइड का। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन HCHO प्लस HCH2CHO। यहाँ पे देखिए CH3CHO है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से लिखा है CH2 और यहाँ पे एक ये H, ये वाला H क्या है, देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। और यहाँ से देखिए अब रिएक्शन किस तरह से होगी, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ HCHO। अब यहाँ पे देखो ये HCHOH CH2CHO, ये हमारे पास आ गया देखिए एल्डोल। तो ये जो एल्डोल प्रोडक्ट आया देखिए हमारे पास ये कैसा आया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। इसके अंदर हमने एक क्या लिया, देखिए फॉर्मएल्डिहाइड और एक एस्टरएल्डिहाइड लिया। इन दोनों को जब यहाँ पे जोड़ दिया या इनका कंडेंसेशन हो गया, देखिए इनका संघनन हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एल्डोल आ गया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। सेकेंड एग्जांपल देखिए, एस्टरएल्डिहाइड लेते हैं एक तो, और साथ में लेते हैं हम प्रोपेनएल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखो CH3CHO प्लस CH2HCH2CHO, इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे देखिए अब एस्टरएल्डिहाइड लिया और साथ में लिया प्रोपेनएल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखिए ये CH3COH
CH, CH2, CH2, CHO। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्डोल बन गया। एल्डोल का मतलब कि यहाँ पे अल ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है, तो इसको बोल देंगे यहाँ पे एल्डोल, इस तरह से। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। देखिए इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है एस्टल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो हम कीटोन ले लेते हैं। अगर CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3, तो अब इसको दोबारा से देखिए यहाँ पे CH2H इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, H। अब यहाँ पे देखिए हमने एक तो एल्डिहाइड लिया और एक क्या लिया, कीटोन लिया। अब यहाँ पे देखो CH3COH CH CH2CO CH3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एल्डोल नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए आएगा हमारे पास ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन और हाइड्रोक्सी। यहाँ पे देखिए नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि ये 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 और ये 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन, या फिर इसको यहाँ पे देखिए पेंटेन 4 ऑन भी कर सकते हैं। पर मेनली देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आया है वो किस पे आया है, 2 पोजीशन पे। तो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन हमारे पास आ गया। इस कंडीशन के अंदर हमने क्रॉस एल्डोल करवाया एल्डिहाइड प्लस कीटोन के बीच में। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम दो सेम मॉलिक्यूल्स लेते हैं कीटोन के, CH3CO CH3 प्लस वही H2C CO CH3। इस तरह से, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके वैसे ही लिख देती हूँ। CH3CO CH3 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों कीटोन लिए हैं, और जब हम दोनों ही कीटोन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम रीजेंट लेते हैं। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है देखिए तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोक्सी कीटोन्स ही मिलते हैं। CH3COH CH3 CH2CO CH3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सी कीटोन्स आ रहे हैं यहाँ पे, वही उसी तरह से नंबर करेंगे तो 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनॉन हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने 2 कीटोन के मॉलिक्यूल्स लिए और यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमें वही हाइड्रोक्सी कीटोन्स मिल गए। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर एक और लास्ट रिएक्शन है कि हम यही मॉलिक्यूल्स ले लें कीटोन के और इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लें। अगर देखो इस तरह से CO CH3 CH3 प्लस H CH2 CO CH3। इस तरह से यहाँ पे देखिए पहले 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CO CH3। यहाँ पे देखो जो ये रिएक्शन होती है ये HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ पे देखिए माइनस H2O, और दोबारा से फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। देखिए एक और कीटोन का मॉलिक्यूल ले लेंगे इस तरह से CH3 CH3। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO फिर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये
CH3 और CH3। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट आ जाता है, और इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम है देखिए डाई एसीटोन 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 2,4 डाईओन, या फिर इसको बोला जाता है, देखिए इसका कॉमन नेम है फोरेन। इसको इसी से याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये फोरेन बनता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी 3 मॉलिक्यूल्स ले सकते थे, सीधा लिख सकते थे हम। देखिए CH3CO CH3, इसके हमने क्या ले लिए, 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए। इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, यहाँ पे -2H2O, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, फोरेन मिल जाता है। ये रिएक्शन थी देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, कि 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम कीटोन के, तो उसमें से देखिए यहाँ पे पहले अल्फा हाइड्रोजन एक ले रहे हैं, फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे और रिएक्शन हो जाएगी और फोरेन बन जाएगा। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की कुछ रिएक्शंस थी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस हैं, सिलेबस के अंदर ऐसे नेम के अकॉर्डिंग ही दे रखी हैं, और वो सारी ही नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से करनी है। मैकेनिज्म भी रिएक्शंस के पूछता है वो, कई रिएक्शंस के। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब पहले देखो कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे देखिए हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के, COH। ये हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया है, बेंज एल्डिहाइड लिया है, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO। यहाँ पे अब दोबारा देखो C6H5 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो है इससे हमें क्या बनता है, बेंजोइन बनता है, जब इसके दोनों का कंडेंसेशन हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे ये आता है C6H5CO CHOH और C6H5, और इसी को बोलते हैं देखिए बेंजोइन। और इसकी जो रिएक्शन होती है देखिए वो अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस के अंदर होती है। यहाँ पे देखिए अभी हम जब इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तब आपको और अच्छे से देखिए समझ आ जाएगा कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं बेंज एल्डिहाइड के या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड के, उनका कंडेंसेशन करवा देंगे अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजोइन आ जाएगा। ये वाला H जो है देखिए इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन का। यहाँ पे मेंशन कर देते, देखिए मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने मॉलिक्यूल किसका लेना है, एल्डिहाइड का, बेंज एल्डिहाइड का C6H5CHO प्लस यहाँ पे अब देखिए जो अल्कोहलिक KCN हम ले रहे थे KCN, उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम K प्लस प्लस CN माइनस, और यहाँ पे इसके ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे ये C6H5CHO माइनस, और यहाँ पे ये CN आके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस H को हम यहाँ से हटा दें अगर, या फिर इस H को हम क्या ले आएँ, इसके पास ले आएँ, तो जो ये माइनस का चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो देखिए C6H5COH CN, और यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन का, कि यहाँ पे CN जो है वो अटैक कर रहा है बेंज एल्डिहाइड के ऊपर, और वहाँ पे देखिए CN के साथ देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पे देखिए जो ये माइनस चार्ज आया है ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है एक तरह से। इसके बाद देखिए अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे, बेंज एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने थे, अब सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे बेंज एल्डिहाइड का, देखिए C6H5CHO प्लस, और साथ में देखिए अब हम ये वाला कंपाउंड लेंगे, यहाँ पे देखिए
C6H5CN और OH। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से ये आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये देखो C6H5C, ये यहाँ पे H, अब ये O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये CN आ जाएगा और ये OH आ जाएगा और साथ में C6H5। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से क्या होगा, इसके अंदर जो ये O माइनस है, अब इसका चार्ज हटाना है हमें, तो यहाँ पे देखो C6H5C, CN, एक मिनट, इस रिएक्शन को देखिए, मैं वहीं आगे लिखती हूँ। अब यहाँ पे देखो C6H5C, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो H है इसको हम इधर ले आएंगे OH के ऊपर, ठीक है, और इधर हमारे पास दोबारा OH है और ये C6H5 है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ये O माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस H प्लस करना है हमें, एक जो ये हाइड्रोजन है इसको हटाना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये C6H5C OH और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CN आयन भी रिमूव हो जाएगा इसका, और यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए इस तरह से ये हमारे पास आ गया हमारा बेंजोइन। तो अब देखिए सिंपली बेंजोइन कंडेंसेशन है क्या, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे बेंजल्डिहाइड, उसके अंदर यहाँ पे पहले CN ने आके अटैक किया, फिर वहाँ पे देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर इसके अंदर देखिए हमने इसके सेकंड मॉलिक्यूल के साथ बेंजल्डिहाइड के इसको रिएक्ट किया, और उसके अंदर देखिए फिर हमें यहाँ पे एक बार माइनस H प्लस किया, तो दोबारा से देखिए हमारे पास ये आ गया, फिर CN रिमूव कर दिया और हमारे पास बेंजोइन आ गया। तो इस तरह से देखिए ये मैकेनिज्म था बेंजोइन कंडेंसेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए हमारे पास पर्किन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है देखिए पर्किन रिएक्शन। इसके अंदर देखिए हम बेंजल्डिहाइड ही लेते हैं, वापस से एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे कोई, और इसके अंदर देखिए हम साथ में लेंगे कोई एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी बेसिक मीडियम के अंदर या बेस की प्रेजेंस के अंदर। तो पहले रिएक्शन देखो सिंपल, C6H5CHO प्लस CH3COO ट्वाइस O। हमने बेंजल्डिहाइड लिया देखिए, और साथ में हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन देखिए हमने करवानी है CH3COONA, किसी बेसिक मीडियम के अंदर इसको जब हीट करेंगे देखिए CH3COONA, और इसको हमने कर दिया हीट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे देखो C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH। इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड बनता है, यहाँ पे सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए जो ये रिएक्शन हो रही है बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड की, और यहाँ पे ये CH3CONA ले रहे हैं, और वहाँ पे देखिए हमारे पास ये सिनेमिक एसिड बन रहा है, सिनेमिक एसिड, और साथ में एसिटिक एसिड बन रहा है। अब इसके अंदर भी देखिए हम इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का। तो यहाँ से देखिए मैकेनिज्म ऑफ पर्किंस
रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देखिए लिखे रहने देते हैं इसको, यहीं से देखिए अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, पहले तो देखिए ये CH3CONA। अब इसको देखिए पहले हम किस में, आयंस में ब्रेक करेंगे, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, CH3COO CH3 प्लस CH3COO माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, CH2COO CH3 प्लस साथ में ये बन जाएगा CH3COOH। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसका जो ये बेसिक मीडियम ले रहे थे इसको आयंस में ब्रेक किया, और यहाँ पे देखिए जो एसिडिक एनहाइड्राइड है उसकी इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास हमारा एक प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दैट इज़ एसिटिक एसिड। और यहाँ पे देखिए साथ में हमारे पास कार्बन आयन बन गया। अब इस कार्बन आयन का देखिए रिएक्शन होगी जब CH2COO CH3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस C6H5 बेंज़ल्डिहाइड हमने लेना, देखिए C6H5 और यहाँ पे देखिए इस तरह से CHO। अब ये जो माइनस चार्ज है देखिए ये यहाँ पे आके इस कार्बन के ऊपर आके इसका अटैक होगा, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रिएक्शन होगी, C6H5CO माइनस, यहाँ पे ये H, CH2COO.OCOOCH3, इस तरह से देखिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें से हमें माइनस करना है, माइनस H2O। यहाँ पे देखिए इसमें से H2O जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH। हमारे पास देखिए यहाँ पे सिनेमिक एसिड आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिसिस जब करवा देंगे इसमें से H2O माइनस कर देंगे इसका, तो यहाँ पे ये सिनेमिक एसिड हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये मैकेनिज्म है हमारे पास परकिंस रिएक्शन का। बेंज़ल्डिहाइड ले रहे हैं, साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड, बेसिक मीडियम CH3 सोडियम एसीटेट ले रहे हैं, और हमारे पास सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड बन रहा है। पहले एसिटिक एसिड बना देखिए इस स्टेप के अंदर, और फिर बाद में हमारे पास सिनेमिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे देखो सिनेमिक एसिड के बाद कुछ ये नेमिंग रिएक्शंस हैं देखिए, और इसके मैकेनिज्म ये इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद देखिए कुछ और रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि अभी और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आएंगी, और भी बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जैसे कि टिशेंको रिएक्शन है, विटिग रिएक्शन है, मिर्विन पॉन्ड्रॉफ रिएक्शन है। तो वो जो रिएक्शंस है नेमिंग रिएक्शंस, देखिए हम कुछ रिएक्शंस ही पढ़ेंगे एक लेक्चर के अंदर, बाकी जो रिएक्शंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।